नमस्कार दोस्तों। बाबाओं की बहुत सारी कथाएं हम लोग सुन चुके हैं, सुनते रहते हैं, लेकिन एक अद्भुत और सिद्धि संपन्न बाबा नीम करोली वाले हुए हैं, जिनके बारे में जानकर हमें बहुत आश्चर्य भी होता है और वास्तव में एक सिद्ध और त्यागमयी प्रतिमूर्ति में हमारे सामने उपस्थित होती है। कहते हैं कि फेसबुक के संस्थापक जकरबर्ग और एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स भी उनके भक्त हैं। तो साथियों, बात करते हैं बाबा नीम करोली की। अलौकिक और अद्भुत सिद्धि संपन्न नीम करोली बाबा की जन्म तिथि और माता पिता के बारे में सही सही जानकारी उपलब्ध नहीं है। आगरा जिले के अकबरपुर गांव के एक संपन्न परिवार में जन्म लेने वाले बाबा जी का बचपन का नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। शिक्षा तो प्रारंभिक सामान्य रूप से हुई। बचपन से ही आस पड़ोस के लोगों को भविष्य में होने वाली घटनाएं बता दिया करते थे और ये उनके ऊपर ईश्वर की असीम अनुकंपा थी। बताते हैं कि 11 वर्ष की आयु में अज्ञात प्रेरणा से वह घर बार छोड़ दिए थे और ऐसा माना जाता है कि 1907 या 8 में गुजरात के मोरबी से 40 मील दूर स्थित बावनिया गांव पहुंचकर उन्होंने एक आश्रम पर 7 वर्ष तक तपस्या की। कुछ समय बाद स्थानीय लोगों के सहयोग से तालाब के किनारे हनुमान जी का एक मंदिर बनवाया। घुमक्कड़ और घूमने का स्वभाव होने के कारण बाबा अचानक तीर्थाटन के लिए चले गए। कुछ समय बाद सिद्धि संपन्न बाबा नीम करोली गांव में आ गए। नीम करोली गांव उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के जो जिला मुख्यालय है उससे करीब 8 से 10 किलोमीटर दूरी पर है। ग्रामवासियों ने फर्रुखाबाद स्टेशन पर अपनी योग साधना के बल पर ट्रेन रोकने की बहुचर्चित घटना से प्रभावित होने के कारण आपकी आदर भाव के साथ बहुत सेवा की और ग्राम से कुछ दूरी पर आपके लिए एक गुफा के समीप ही बैरागी बाबा लक्ष्मण दासपुरी नाम से एक हाल्ट स्टेशन बनवा दिया था। यहाँ कुछ ही दिन रुककर अपनी जन्मभूमि अकबरपुर आ गए बाबा जी और यहीं भक्तों को कई विस्मयकारी तथ्यों से अवगत कराया और भक्त प्रभावित हुए। कुछ समय बाद आप आगरा आ गए। फिर सन 1940 में नैनीताल चले गए। भक्तों के सहयोग से हनुमान जी का मंदिर और आश्रम बनवाकर इस क्षेत्र को हनुमानगढ़ के नाम से बसाया और साधना करने लगे। आपकी अद्भुत और अलौकिक सिद्धि संपन्नता से लोग प्रभावित होते रहते थे। बाबा जी के पास ऐसा सिद्ध साधना थी कि इससे जो भी मिलता था प्रभावित हो जाता था। बाबा ने भूमियाधार, काकड़ीघट, पिथौरागढ़, धारचूला, जिप्ती, करजला, बद्रीनाथ, ऋषिकेश, कैंची के साथ ही शिमला, आगरा, लखनऊ, कानपुर आदि स्थानों पर आश्रम और हनुमान मंदिर बनवाए। इस सभी स्थानों के कैंची आश्रम में अपना अधिकांश समय व्यतीत करते हुए आप योग साधना करने में संलग्न रहे। बाबा नीम करोली के देश में ही नहीं विदेशों में भी बड़ी संख्या में भक्त हैं। इनकी शक्तियों के संबंध में कैंची स्थित आश्रम से प्रकाशित स्मृति सुधा नामक एक पुस्तक भी प्रकाशित होती है। जीवन के अंतिम दिनों में अलौकिक और अद्भुत शक्तियों से संपन्न 20वीं सदी के योगी पुरुष नीम करोली बाबा 9 सितंबर 1973 को अस्वस्थ होने की स्थिति में वृंदावन लाए गए, जहां 11 सितंबर 1973 को इस धराधाम से बाबा जी सदा के लिए अपने भक्तों को छोड़कर विदा हो गए। साथियों, बाबा नीम करोली गांव के नाम से प्रसिद्ध हुए और उनके भक्तों में हिंदुस्तान के लोग नहीं बल्कि अमेरिका और इंग्लैंड और अन्य यूरोपीय देशों में भी उनके भक्त हैं। भारतवर्ष में तो हैं ही। हमेशा ही जीवन में उन्होंने सादगी से जीवन जिया और बिल्कुल सादगीपूर्ण जीवन रहे। तो ऐसे थे बाबा नीम करोली वाले।